पुरानी दिल्ली में शिक्षा को बढ़ावा देते हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कोचिंग सेंटर, जो कि पिछले 1 साल से दरियागंज के अलहीरा बैंक्वेट हॉल में चल रहा है। इस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कोचिंग सेंटर में 10वीं क्लास के लड़के और लड़कियों को तालीम दी जाती हैं, उनको फ्री क्लासेस दी जाती हैं। इन क्लासेस में उनके बेहतर कोचिंग कराई जाती है, उनकी काउंसलिंग कराई जाती है ताकि वो भविष्य में बहुत कुछ अच्छा कर सकें। लगातार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कोचिंग सेंटर में बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है और बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जो बच्चे स्कूलों में ठीक से पढ़ तक नहीं पाते थे, उनकी अब रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे और पढ़ने में बेहतर हो गए हैं। उसकी वजह बेहतर काउंसलिंग, बेहतर कोचिंग है और उसी को देखते हुए जो बच्चों ने अच्छा किया है उसको देखते हुए आज एक प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी रखी गई थी, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सीताराम बाज़ार से पार्षद राफिया माहिर और कई साइंस के टीचर और पुरानी दिल्ली से आले मोहम्मद इकबाल, जो कि डिप्टी मेयर पद के प्रत्याशी हैं, वो मौजूद रहे और साथ में तमाम इन बच्चे और बच्चियों के पेरेंट्स और पुरानी दिल्ली के तमाम सामाजिक कारकुनान मौजूद रहे, जिसमें मुख्य तौर पर सभी ने बच्चों को अपना अनुभव और खुशियों के साथ प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में शामिल हुए। और देखिए किस तरह से तमाम वक्ताओं ने बात की और बच्चों को हौसला अफजाई। ये मुनक़िद इतनी बड़ी ये महफिल हो रही है और जैसा कि आले मोहम्मद जी ने भी बताया कि मदरसा जो है वो पहला वो औरत का होता है, वालिदा का होता है। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि मस्तूरात की जो तादाद है वो ज़्यादा है और इसको देखकर बहुत खुशी हो रही है। अब इसके बाद में ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इस कोचिंग में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें हमने कुछ उनको अप्रिशिएट करने के लिए कुछ हमने प्राइज़ रखे हैं अभी। और अभी ये ताहिर भाई जो है प्रोफेसर साहब का, अफरोज साहब का, इसके बाद हमारे शरद नूर साहब और राफिया माहिर, जो कि कम नहीं सब बराबर। और मैं ये कहता हूँ कि मेडिकल रिसर्च से मेरा ताल्लुक़ है, तो मैंने मेडिकल रिसर्च की और मैं प्रोफेशन से एक साइंटिस्ट हूँ और इंटरनेशनल लेवल पे मेरा नाम आता है। अभी 2 महीने पहले जर्मनी से एक वेबसाइट बनी जिसमें कि मुझे नंबर 1 साइंटिस्ट दिया गया। और मैं ये भी बता दूं कि आप जब मेरा नाम लिखेंगे अफरोजुल हक गूगल में और उसमें कॉमा लगा के विटामिन डी भी लिख दें तो आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। एवरीथिंग विल कम देयर। ठीक है, शुक्रिया। देखिए कितने कीमती लोग हमारे बीच में बैठे हुए हैं, तो भाई आप ये ना सोचेंगे हमें यहाँ टाइम ज़्यादा ले रहे हैं। देखिए ऐसी महफिलें जो हैं बहुत मुश्किल से मिलती हैं। दावतों में लोग 4-4, 6-6 घंटे गुजारते हैं, रात को 2-2 बजे आते हैं, तो वो भी एक सिलसिला है। लेकिन ये सिलसिला जो है कि आपको हर जगह नहीं मिलेगा और ये सब सिलसिला जो है ये शुरू हुआ है हमारे ताहिर 10th में भी होता है, 12th में भी होता है, ग्रेजुएशन में भी होता है और मास्टर्स में भी होता है। जैसे कि सर ने बोला कि हमारे यहाँ बच्चों में एक तालीम की भूख है, उनको इल्म हासिल करने की भूख है, वो डिटरमाइंड है कि उनको एजुकेशन सीख करनी है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप जो है वो ही भूख हमेशा रखो, जिंदगी भर तक रखो। जैसे मेरा अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो मेरे 10th में बहुत कम मार्क्स आए थे, मेरे 68% आए थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है। पढ़ाई लिखाई में मैं कुछ खास थी नहीं 10th में। 12th में मैंने 95% स्कोर किया था और उसी से मेरा जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था और मैंने बीएससी होम साइंस किया लेडी विल कॉलेज से। तो ये चीज़ जो ड्राफ्ट शिफ्ट आया, हमारा क्या होता है, ये बात पेरेंट्स के लिए है कि 10th क्लास में हमारे पास बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि जो बच्चा ह्यूमैनिटीज करना चाहता है वो उसका इंटरेस्ट नहीं होगा साइंस में, या जो बच्चा साइंस करना चाहता है उसका इंटरेस्ट सोशल साइंस में नहीं होगा। तो 10th के जो मार्क्स होते हैं हो सकता है वो थोड़े ऊपर नीचे हो, आप निराश मत होना। हमारे जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे जिनको अवार्ड दिए गए, उन्होंने इतना अच्छा किया, लेकिन काफ़ी बच्चे वो भी हैं जिनको अवार्ड्स नहीं मिले। तो आप लोग निराश मत होना, हौसला मत कम करना अपना।
क्योंकि आप अभी 10 करके निकलोगे, यू विल गो टू 11th में आपको अपने मनपसंद के सब्जेक्ट्स मिलेंगे, आपको अपने मनपसंद की चीजें आप पढ़ोगे, उसके बाद जो आप स्कोर करोगे, तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि अगर आपने 11th 12th में अच्छे से स्कोर किया तो आपके 100% तक भी आ सकते हैं। जैसे कि मैं अपने हाथ रेस कीजिए, अपना थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए, क्योंकि ये जो हेजिटेशन है ना, ये जो हमारी शर्म है, जिसे हम शर्म कहते हैं, हमें इसे निकाल के फेंकना है, हमें इसे अपने अंदर से निकाल देना है, खास तौर से पुरानी दिल्ली के बच्चों को तो निकाल देना है। और अगर मैं ये कहूं कि इंडिया के माइनॉरिटीज के बच्चों को निकाल देना है तो बिल्कुल निकाल देना है। आपको उस तरह कंट्री में आगे बढ़ना है जैसे मौलाना आजाद बढ़े, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम बढ़े, जैसे टीपू सुल्तान बढ़े, ठीक है ना। आपको वो सारी चीजें अचीव करनी है, ऐसे पीछे नहीं रहना। तो हेजिटेशन को निकालिए और बोलिएगा, आप लोगों ने पक्का डिसाइड किया कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, क्या है ना। अब देखिए, जब आप 10th में आ गए, 11th में आपके सामने स्ट्रीम्स आई, कोई बच्चा आर्ट्स में जाएगा, कोई बच्चा कॉमर्स में जाएगा, कोई बच्चा साइंस अपने बारे में डिसाइड करेगा, ठीक है। तो वहां पे जो आपको करना है, इस 10th के स्ट्रगल के साथ साथ आपको आज भी डिसाइड करना है इन फ्यूचर आपको करना क्या है। एम आई राइट सर? आपको डिसाइड करना है आज ही, इन्हीं लम्हों में अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, जो आपके सलाहकार हैं, आपके बड़े हैं, आप उनसे बात कीजिए कि इन फ्यूचर आप क्या कर सकते हैं। आपका एक गोल होना चाहिए, 11th में यहाँ, 12th में यहाँ, कॉलेज में यहाँ और इन फ्यूचर यहाँ। पेरेंट्स भी मेरी बात को सुने, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पेरेंट्स के लिए भी बोल रहा हूँ, इवन मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। और जिस तरह से आले ने, हमारे भाई हैं, सर ने एक बात कही पेरेंट्स को लेकर, इवन मदर्स को लेकर, एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है माँ का। मैंने बारहा सुना कि अगर घर के मर्द के अंदर दीन आया तो घर के दहलीज तक दीन आया, घर की औरत में दीन आया तो पूरी नस्ल में दीन आया। ठीक उसी तरह को अप्लाई कर लीजिए, घर के मर्द में दीन आया, घर की चौखट तक इल्म आया, घर की चौखट तक मर्द में आया, राइट। क्योंकि जैसे आलिया ने भी कहा कि आते हैं जाते हैं, सोर्स ऑफ इनकम कमाना है, सारी चीजें करनी है, मगर इस कम्युनिटी की औरतों के अंदर इल्म आया तो आप यकीन जानिए हिंदुस्तान के मुसलमान बच्चे देश में सबसे आगे होंगे इंशाअल्लाह। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारा होगा इस देश के अंदर, क्योंकि जो कहा ना कि माँ के अंदर दीन आया तो पूरी नस्ल में दीन आया। रीजन क्या है? क्योंकि बच्चा जो है वो माँ की गोद में परवरिश पा रहा है।